प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा और पाक वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, जैसे कि पवित्र बाइबल नहमीयों 2:4 से 5 आयत में लिखा है। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थना है। जैसे कि परमेश्वर उन चीज़ों के नाम लेता है, जैसे कि वह है जिस तरह की आप सुबह उठकर बोल सकते हैं कि मैं बहुत आशीषित होने जा रहा हूँ, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं एक अभिषिक्त विश्वासी हूँ, एक अभिषिक्त परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के शब्द आपको बढ़ाएंगे। जो नहीं है वह हो जाएगा। अगर आप अपने मुंह से कहेंगे, परमेश्वर ने कहा कि आपको वह बोलना है जो बातें नहीं हैं। आज सारे अधिकारों के साथ प्रार्थना कौन कर सकता है? जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंधों में है। बिना परमेश्वर के साथ संबंध के अगर आप शैतान को डांटते हैं तो वह आपकी बात को नहीं सुनता। जब सा सिकव्वा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्माओं को डांट कर बोला कि हे दुष्ट आत्मा, उसी यीशु मसीह के नाम से जिसका नाम पौलुस लेता है, निकल जा। उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और पौलुस को भी पहचानते हैं, लेकिन तू कौन? शैतान को यह मालूम है कि आपकी अधिकार की प्रार्थना किसी भी काम की नहीं है जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। फिर एक तरह से जादू टूना है। जैसे अन्य जाति लोग यह सोचते हैं, अगर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। जब आप नहमीया के बारे में पढ़ते हैं तो नहमीया को जब यरूशलेम जाना था तो उससे पता था कि उसे यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना है, उसके जले फाटकों को बनाना है, क्योंकि यहोवा के शहर की महिमा खत्म हो चुकी है। तो उसका मुंह उदास था और जब वह राजा के सामने गया तो राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? पहले कभी तो तू उदास नहीं रहा। तब राजा ने पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब नहमीया ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, मेरी पुरखाओं की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, मुझे उस नगर में भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। उस समय नहमीया का सारा ध्यान परमेश्वर की ओर था कि वह अंदर आत्मा में परमेश्वर से बातें करता था कि परमेश्वर, जब मैं मांगू तो राजा मान जाए, उसके दिल दिमाग पर अपना अधिकार कर। जब मैं मांगू तो तेरा अनुग्रह मुझ पर आए। नहमीया की प्रार्थना इस कारण सुनी गई क्योंकि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आज कौन है जिसकी बात वो शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है। नहमीया ने यह नहीं सोचा कि मैं तो राजा का प्याऊ हूँ, मेरी तो बात राजा सुनेगा, लेकिन हो सकता है उतना अनुग्रह उस पर न करता जितना राजा को देना चाहिए था। इसीलिए नहमीया का इस बात पर ध्यान था कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरी आशीष का स्रोत परमेश्वर ही है। वह अपने दिल में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए मेरे प्रियो, जब तक आप अपने आप को अंदर से पवित्र नहीं कर लेते, तब तक आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते, और जब तक परमेश्वर से जुड़ नहीं जाते तब तक शैतान आपकी नहीं सुनता। इसीलिए आपको नशों को, व्यभिचार को छोड़ना होगा, अपने ऊपर की धूल को झाड़ना होगा, तब आप अधिकार के साथ प्रार्थना कर पाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर
मैं अपना ध्यान आपकी ओर लगाऊंगा और अपने संबंध को आपके साथ मजबूत करूंगा। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज खुदावन ने आपको अधिकार दिए हैं। बाइबल में लिखा है, तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको खुदावन को पुकारना होगा, तो आपको अंगीकार करना होगा कि मैं आशीषित हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है, मेरे पास दुनिया की सारी ब्लेसिंग है। जब आप यह अंगीकार करेंगे तो खुदावन आपको ऊंचा करेगा, वो आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा कि लोग देखकर हैरान होंगे। अंगीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि अंगीकार ही आपको बढ़ाएगा। अगर आप कही जाएंगे, अपने मुंह से अंगीकार करी जाएंगे कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो वो खुदावन भी आपको चंगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि शैतान आपके वर्ड्स को कैच कर लेता है। अगर फिर प्रार्थना में मांग अंगीकार के बाद दूसरी तरह की प्रार्थनाएं अधिकारों के साथ प्रार्थना करनी, कि खुदावन ने बाइबल में हमें वचन दिए हैं, हमें अधिकार दिए गए हैं, हमें उसे अधिकारों के साथ प्रार्थना करनी है। कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। यह हमें अधिकार दिए गए हैं बाइबल में, और हमें इन्हीं अधिकारों के साथ खुदावन से प्रार्थना करनी। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।